हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आईएमईडी के चैप्टर 6 के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है मितव्ययी आदेश मात्रा यानी EOQ की शॉर्ट नॉर्म से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है इनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जानने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं मितव्ययी आदेश मात्रा। डेफिनेशन के बढ़ने से पहले मतलब टॉपिक से पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को क्लियर कर दूं। जैसा कि आप लोग को एग्ज़ाम है कितने तारीख से फिक्स हो गया, वो 25 जनवरी से फिक्स हो गया। ठीक है, तो आप लोग अपनी स्टार्टिंग मेहनत की तैयारी क्या होता है, मतलब जो तैयारी होती है वो ज़्यादा कर दीजिए। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन बचा है, 15 दिन बचा है। ठीक है, तो आप 15 दिन में सारा टॉपिक को रिकवर कर लीजिए। ठीक है, और जैसा कि आप लोग को मैंने बताया ही था, मैकेनिकल 5th सेमेस्टर की सभी क्लासेस आप लोग को प्रॉपर मिल रही हैं और नोट्स भी मैंने जितने लोग अगर लिए उनको प्रोवाइड करवा दिया है। और जैसा कि आप लोग को पता है कितने एक सब्जेक्ट का कितना है, तो 39 रुपीज़। 39 रुपीज़ कुछ नहीं है। ठीक है, आप जितने भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो 39 रुपीज़ ऐड कर लीजिए, आप अपना पेमेंट कर दीजिए और अपना पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। आप अगर जिस दिन पास हो जाएंगे या फिर बैक लग जाएगी, अगर बैक लग जाएगी तो 39 की जगह पे कितना देना पड़ेगा आपको, 500 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो वहीं पे आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करिए अगर 39 रुपये का ही सवाल है। ठीक है, यानी 40 रुपये। ठीक है, आप 40 रुपये का सवाल है तो आप क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी आप पेमेंट कर लीजिए और अपना पीडीएफ ले लीजिए, उससे पढ़ाई करिए। बिल्कुल भी किसी प्रकार की समस्याएं बिल्कुल नहीं आने वाली है। और साथ में अपना चैनल भी देखते रहिए। ठीक है, चलिए हम बात करें जिस टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक जैसा कि आप लोग को हमारा क्या है, EOQ क्या होता है, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, मितव्ययी आदेश मात्रा वह आदेश मात्रा है जो इन्वेंट्री के प्रबंध में कुल चल लागत को न्यूनतम करता है। मतलब जो इन्वेंट्री कंट्रोल होता है। ठीक है, कहने का मतलब है जब हम क्या करते हैं किसी भी स्टोरेज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या फिर कहने का मतलब है जितने भी प्रोडक्ट हमारा बनता है उन्हें साफ़ सुथरे पे रखते हैं। और जितना प्रोडक्ट हमारा बना, कितना सेलिंग करना है, कितना लेके आना है, कितना लेके जाना है, तो इन सभी चीज़ों का जो कुल लागत होता है उनका हिसाब करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, EOQ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका जो मेन फार्मूला बनता है वो किन के माध्यम से बनाया जाता है, तो EOQ बराबर क्या होता है, मतलब गो बराबर √2 गुणे वर्षीय खपत, मतलब 2 वर्ष में 2 से गुणा करेंगे, जो वर्षीय खपत हुई है उनसे गुणा करवा देंगे। और वहीं पे एक आदेश निर्गत करने की लागत जो क्या होता है, जिसकी जल लागत होती है उनको गुणा करवा देंगे। और वहीं पे मूल्य और यूनिट और इन्वेंट्री धारण लागत, जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, जितने भी सारे टोटल खर्च होते हैं इनको हम ज्ञात कर लेते हैं। इन्हीं को ज्ञात करने के लिए हम EOQ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मान्यताएं क्या होती हैं। मतलब मान्यताएं को क्या करते हैं, डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो मान्यताएं हमारी दो हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग को पहला हमारा क्या कहता है, संपूर्ण वर्ष में प्रति आदेश निर्गत कराने की लागत स्थिर होगी। मतलब कहने का मतलब है कि एक वर्ष में, मतलब एक वर्ष में जितना हमारा प्रोसेस हुआ होता है उन सभी चीज़ों का जो लागत होता है, मतलब हिसाब जिसे बोलते हैं। ठीक है, वो क्या किया जाता है, सारा हिसाब कर लिया जाता है। हिसाब करने के बाद जो भी प्रोसेस अपनाया जाता है वो किन के माध्यम से हिसाब किया जाता है, तो EOQ के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए, संपूर्ण वर्ष में सामग्री एवं प्रति इकाई धारण लागत, मतलब जो आदेश निर्गत लागत कितनी हो गई, और वहीं पे संपूर्ण सामग्री लागत, मतलब जितना प्रोडक्ट हमारा कंपनी से गया। ठीक है, और जितना प्रोडक्ट हमारा कंपनी, मतलब जो प्रोडक्ट बनाने में जितनी सामग्री लगी उनको, मतलब दोनों को फैक्टर करके दोनों को अलग अलग काउंट किया जाता है। ठीक है, वो किन के माध्यम से किया जाता है, तो EOQ के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए हमारा टॉपिक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक कहता है, यानी तीसरा पार्ट हमारा क्या कहता है, संपूर्ण वर्ष में इन्वेंट्री की कीमतें स्थिर रहेगी तथा इसकी मात्रा छूट को भी प्रावधान की
नहीं होता, मतलब जो उसकी जो छूट होती है ऐसा प्रोसेस बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका वित्तीय प्रबंधन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि वित्तीय प्रबंधन मुख्यतः किसी उपक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक धन जुटाने तथा उसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने की का विज्ञान होता है। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा क्या होता है, जब हम क्या करते हैं किसी भी धन को जुटाते हैं, ठीक है, तो वो धन को जुटाने किस लिए क्या करते हैं, तो उस धन को जुटाने के लिए किसी ना किसी फैक्ट्री का या फिर कोई ना कोई प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उन्हीं को जुटाने का मतलब उसको सफलता पाने के लिए हम ही क्या करते हैं, तो किनके माध्यम से किया जाता है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसका कहने का मतलब है वित्तीय प्रबंधन मुख्यतः किसी उपक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए धन जुटाते हैं और धन जुटाने का प्रयोग मतलब जिस यूजेस के अकॉर्डिंग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट आगे किया जाता है किसी उद्योग में विभिन्न प्रबंधकीय क्षेत्र है जैसे कि उत्पादन, क्रमिक, मार्केटिंग तथा वित्तीय प्रबंधन, इन कार्यों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, इसका कहने का मतलब है जब हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं या फिर कहने का मतलब किसी फैक्ट्री का निर्माण करते हैं तो कुछ ना कुछ उसके लिए राशि यानी धन की ज़रूरत होती है, आवश्यकता पड़ती है, होती है कि नहीं होती। साथ में क्या होता है उसमें धनराशि की आवश्यकताएं पड़ने की वजह से उसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के खर्च भी उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ऐसा प्रोसेस। तो जो उसका जो प्रोसेस होता है उनको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, उसकी उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ही हम क्या करते किसका प्रयोग करते हैं, वित्तीय मैनेजमेंट यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रयोग करते हैं। जिनके माध्यम से क्या कहने का मतलब है कि जिनके माध्यम से हम किसी उद्देश्य की पूर्ति का निर्माण कर ले मतलब उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। इसके बाद किया जाएंगे तो इनके जो कार्य होते हैं इनके 2 श्रेणियों में बांटे गए। कौन कौन से, तो पहला आता है आपका कार्यपालक एवं प्रबंधकीय वित्त कार्य। इनके अंतर्गत कितने आते हैं, तो पहला हमारा आता है वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करना। नेक्स्ट निवेश करने का निर्णय करना। नेक्स्ट अचल संपत्तियों का प्रबंधन करना। नेक्स्ट चल पूंजी का प्रबंधन करना। नेक्स्ट वहीं पर बात किया जाता है वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट मानव लागत, बजट लागत, आय का प्रबंधन एवं वित्तीय विश्लेषण, ये पहले के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे तो दूसरे के अंतर्गत कितने आते हैं, तो आपके 4 आते हैं। कौन, दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है, सामान्यतः रोजगारों के वित्त कार्य, ठीक है। कौन से आते हैं 4, तो नकदी का नियंत्रण करना। नेक्स्ट रिकॉर्ड का रख रखाव एवं सुरक्षा करना, रिकॉर्ड बनाना, प्रबंध को सूचित करना, ठीक है। ये सब किसकी कार्य होते हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सूचियों के अंतर्गत आते हैं, मतलब इनके कार्य प्रोसेस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका वित्त प्रबंधन, ठीक है, ये देखते हैं ये क्या होता है, तो इनको देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, वित्त प्रबंधन के उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जो नियोक्ताओं, प्रबंधकों, कर्मचारियों एवं ग्राहकों के लिए लाभकारी हो। ये उद्देश्य फर्म की साख को अधिकतम रखकर प्राप्त किए जा सकें। वित्त प्रबंधन निम्नलिखित उद्देश्य में होते हैं। मीन्स कहने का मतलब इसका प्रोसेस क्या होता है कि जब किसी फैक्ट्री का निर्माण कर लेते हैं तो उसमें एक क्या होता है, एक वित्तीय आ जाता है, एक वित्त आ जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा प्रोसेस होना चाहिए वित्त प्रबंधन में, ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जहाँ पे अगर हम किसी फैक्ट्री का निर्माण करते हैं तो उसका मैनेजर होता है वो क्या करता है, मतलब वित्तीय प्रबंधन का कार्य क्या होता है, उस फैक्ट्री को, उस मैनेजर को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकांश लाभ प्राप्त करवाना, ठीक है। तो यही सब क्या होते हैं, वित्त प्रबंधन के कार्य आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनके जो उसके उद्देश्य होते हैं निम्नलिखित होते हैं, मतलब 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, लाभ में वृद्धि करना, ठीक है, लागत में वृद्धि करना, ये किसके कार्य होते हैं, तो वित्त प्रबंधन के कार्य हो जाते हैं। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को तीनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गैस आज के इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।